हेलो दोस्तों। आजकल आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुन ही रहे होंगे, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में और अदर सोशल वेबसाइट्स पे। आइए जानते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है और इसका मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है कि आने वाले समय में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रोका जाए और अभी तक जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा है उसे पब्लिकली अवेलेबल कराया जाए। आज के टाइम में बहुत लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बेसिक्स नहीं पता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप ये जान पाएँ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, फिर चाहे वो रैली एक्सपेंसेस हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो या इवेंट एक्सपेंसेस हो। और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसा भी चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो उनका ये पैसा आता है डोनेशन से। डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ डोनेशन करते हैं और इन्हीं पैसों को यूज़ करके पार्टी इलेक्शन में रन करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आता है ब्लैक मनी का। इसी इशू से बचने के लिए सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को निकाला। एसबीआई जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करती थी। इसकी प्राइसिंग होती थी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये। सपोज करते हैं कि किसी को 5 करोड़ रुपये का डोनेशन करना है, तो ऑब्वियसली वो 1-1 करोड़ के 5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाय करेगा। तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करे गए। और अगर किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना है तो उसे अपने केवाईसी के पूरे डॉक्यूमेंट्स एसबीआई को देने पड़ेंगे। अब 2018 से लेकर 2022 के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज़ कितना हुआ है, आइए देखते हैं। जो फिगर पब्लिकली आए हैं उसके हिसाब से 9,208 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ से। इसके बाद आरबीआई, एडीआर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पे भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि सारा डेटा सबसे पहले तो हमें दो और फिर हम इसे पब्लिकली करा देंगे। लेकिन एसबीआई कहता है कि सारा डेटा मैच कराने के लिए हमें टाइम चाहिए। लेकिन कोर्ट बोल रहा है कि मैचिंग वगैरह सब बाद में देखी जाएगी, पहले जो आपके पास जैसा डेटा है वैसा हमको दो, हम आपको कोई डेडलाइन नहीं देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आम आदमी को ये पता चलना चाहिए कि किसने कितना डोनेशन कहाँ पे दिया है। वैसे हमारी लाइफ में कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं ये सब जानकर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमको ये क्लैरिटी तो मिलेगी कि कौन किधर डोनेशन कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद किया जाए और पब्लिकली सब कुछ क्लियर किया जाए। थैंक यू।